हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपको तो पता ही है, हमने पिछले क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमने एक दिन का गैप भी दिया जिससे आप अपना रिवीजन भी कर लें। तो आज से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का खतरनाक और तबाही लेक्चर शुरू होगा। तो आज की जनवरी को स्टार्ट करते हैं। ओके जी। तो आप देखिए, पहले ये समझिए पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफिकल्टी कहाँ पे होती है। हम लोगों को, आप लोगों को, हमें भी होता होगा जब हम भी आपकी तरह से पढ़ रहे होंगे। ओके जी। तो मैं बताता हूँ इसमें ज्यादा डिफिकल्टी होता कैसे है और कहाँ पे मतलब बच्चे ज्यादा गलती कर बैठते हैं, छोटे मोटे बच्चे जो ज्यादा रहते हैं, जो पहली बार पढ़ते हैं। ओके जी। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें पहले ये समझिए कि ये जो हमारा होता है पूर्ण भूतकाल। ओके जी। तो अब देखिए, जो हमारा पूर्ण भूतकाल है इसमें क्या होते हैं, जो हमारा कार्य होता है वो दो दो तरह से होता है। उसमें इसमें दो कार्य पाए जाते हैं। सिंपल समझिए कि इसमें दो कार्य पाए जाएंगे, एक कार्य पहले होगा और एक कार्य जो है क्या होगा, बाद में होगा। तो जो हमारा काल पहले होता है उसका रूल्स अलग होते हैं उसको करने के, और जो हमारा दूसरा कार्य होता है जिसमें दो दो कार्य एक ही में होते हैं उसके कुछ रूल दूसरे होते हैं। ओके जी। तो उसी को समझेंगे क्या क्या रूल्स हैं। जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होता है और उसका जो एक ही वाक्य में जो दो ऐसे वर्ड आ जाते हैं, जैसे मरीज के आने से, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें दो वाक्य है, एक डॉक्टर के आने से पहले इसका अलग से रूल है और मरीज मर चुका था। तो जो कार्य पहले हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसकी अंग्रेजी में लोग पहले लिखते हैं, और जो कार्य पूरा नहीं हो पाता उसकी अंग्रेजी हम बाद में लिखते हैं। तो उसी को समझेंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से ऐसे रूल्स रहेंगे उसी को फॉलो करेंगे। ओके जी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा पूर्ण भूतकाल है, सबसे पहले इसके हम लोग पहचान देख लेते हैं और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं बाकी टेंस के मुकाबले। ओके जी। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि ऐसे शब्द आते हैं तथा काम जो हमारा होता है भूतकाल में पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इस वाक्य में दो कार्यों का होना भी पाया जाता है। मैंने बताया अगर दो कार्य उसमें जो हमारे रहेंगे तो उसके रूल्स हम अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। अगर एक ही कार्य रहेगा तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह ही फॉलो करते हैं। अगर उसमें दो रूल्स रहेंगे तो जो हमारा कार्य पहले हुआ रहेगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह फॉलो करेंगे, और जो हमारा दूसरा वर्ड रहेगा, दूसरा कार्य रहेगा जो बाद में पूरा होता है, उसे हम लोग पास्ट इंडिफिनिट की तरह करेंगे जिसमें सेकंड फॉर्म लगता है। आपने उससे पढ़ा भी है। ओके जी। अब देखिए, तो उसके बाद हम लोग क्या, पहला जो हमारा टेंस होता है कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे करने के बोलने के जो वाक्य होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं, एक अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ओके जी। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव को फॉलो करेंगे। अब देखिए, अफर्मेटिव को हम लोग स्वीकारात्मक या साधारण वाक्य भी बोलते हैं। ओके जी। अब देखिए, इसके जो रूल्स हैं, नियम, इसमें क्या करेंगे, इस वाक्य में सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया का हेड का ही प्रयोग करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें जो हमारे दो कार्य हो चाहे एक कार्य हो उसे हमसे लेना देना नहीं है। जो दो कार्य रहेगा तो उसके लिए हम लोग अपना जो नियम रहेगा उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जब एक ही कार्य रहेगा, एक ही काम करने का मतलब होगा, जैसे वह जा चुका था, तो इसमें एक ही वाक्य है, एक ही कार्य है, तो इसको हम लोग हर में क्या लगाएंगे, हर उसमें क्या लगाएंगे, हाइड लगाएंगे, क्या, सहायक क्रिया। और जिसमें दो कार्य रहेंगे उसमें हम लोग हाइड भी लगाते हैं, और जो कार्य पहले हुआ रहेगा उसे उसमें हाइड लगाएंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ओके जी। अब देखिए, हाइड का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। आपको पता ही है पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में थर्ड फॉर्म ही लगता है मोस्टली। ओके जी। अब देखिए, जो काम पहले समाप्त हो उसे हम लोग, देखिए जो हमारा कार्य, मैंने बताया कि इसमें दो 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 तरह के वाक्य होते हैं। ओके जी। जिसमें दो काम भी पाया जाता है और पॉपुलर स्ट्रक्चर है जब केवल एक कार्य हो। ओके जी। ये सिर्फ एक कार्य के लिए, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, वह स्टेशन जा चुका था।
ओके जी, तो ये हमारा क्या हो गया, एक वार हो गया, एक वाक्य हो गया। लेकिन अगर मैं इसी में बोल दूं वह स्टेशन जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो इसमें हमारे दो वाक्य हो जाते हैं, उसके रूल्स अलग रहते हैं उसको करने के। ओके जी, तो हम लोग अभी इस फिलहाल यही देखेंगे, इसमें एक केवल एक कार्य होंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी क्रिया, एक वचन करता, बहुवचन करता, सबके साथ मुख्य क्रिया का क्या लगाएंगे, हेड ही लगाएंगे। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। ओके जी, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे कह दूं जो हमारा वह स्टेशन जा चुका था, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही हमारा चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड का यूज करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए ही हो गया, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैड। सब्जेक्ट लिख दिया, करता हमारा कोई भी हो इसमें तो फिक्स है कि हेड ही लगेगा, हेड लगा दिया। अब कह रहा है वी का थर्ड फॉर्म लिखिए, क्रिया कौन सी कर रहा है, जाने का। जाने का होता है गो, लेकिन थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, गॉन। गॉन टू, कहाँ जा रहा था, स्टेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, STATION, स्टेशन। आई होप कि आपको यहाँ तक ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो दूसरा रहता है, मतलब जो एक वाक्य में दो कार्य रहते हैं, उसको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, उसको समझेंगे। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर जो बन रहे थे, इसमें एक कार्य के लिए स्ट्रक्चर अलग था, जो हमारा एक वाक्य में जो दो कार्य होते हैं उसके स्ट्रक्चर अलग जो होता है, उसको हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके जी, देखिए जो हमारा जहाँ पे हमारा एक कार्यश्री होगा, जहाँ पे केवल एक कार्य हो, वहां पे हम लोग सिंपल जैसे यूज करते थे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का ये हमारा मेन होता है, जहाँ पे केवल एक वाक्य एक ही कार्य हो। ओके जी, लेकिन जहां जब एक वाक्य में दो कार्य हो, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब यहां तक करेंगे, यही सेम है। और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड भी लिखेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे शो नहीं किया है, बस सिर्फ समझ लीजिए यही। अगर दो कार्य हो, लेकिन उनमें से जो कार्य हमारा पहले हुआ होगा, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे कौन हमारा कार्य पहले हो रहा है आपको मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ। ओके जी, तो सबसे ये हो गया। तो जो हमारा अगर इसमें एक वाक्य में जो हमारा दो कार्य होगा, सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वाला करेंगे, फिर उसमें आफ्टर या बिफोर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए अभी जब मैंने कुछ बोलूंगा उसमें ये क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो पहले का बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, तो उसके लिए पहले और बाद के लिए आफ्टर और बिफोर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो हमारा फार्मूला था, स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, बस ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट लिखो, ना हो तो मत लिखो, इतना ही देखिए। ओके जी, ये क्या है हमारा, जो हमारा जो एक वाक्य में जब दो वाक्य रहेगा, सीधे सीधे इतना समझिए कि सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट, मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट का मिक्सर ही हमारा एक वाक्यों में जब दो कार्य हो उसके लिए यूज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल देखिए, वह स्कूल जा चुका था, क्या इसमें दो कार्य है, नहीं है। अगर मैं इसमें से बोल देता कि वह स्कूल जाने से मास्टर अध्यापक स्कूल आने से पहले स्टूडेंट भाग चुका था, मजाक था, इसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ भाई। अब देखो, तो ये हमारा क्या है, स्कूल, वह स्कूल जा चुका था, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा एक कार्य इसमें होगा, क्योंकि वह सिर्फ स्कूल जाने का एक ही कार्य कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा मेन पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार ही लिख देंगे, फिर उसके बाद कोई भी इसमें हाइड हाइड ही लगेगा, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ओके जी, उसके बाद क्रिया कौन सी कह रहा था, जाने का। जाने का क्या होता है, गो। गो का हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, गॉन। टू, कहाँ जा रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल जा रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कूल। ओके जी, आई होप कि आपको अगर समझ में आ गया होगा। आप दूसरा देखिए, इसमें देखिए, इसको पहले ध्यान से देखिए, मेरे पहुंचने से पहले, ये इतना एक वाक्य हो गया। तुम खाना खा चुके थे, ये हमारा यहां से इतना क्या हो गया, दो वाक्य हो गया। मेरे पहुंचने से पहले तुम खाना खा चुके थे। अगर मैं इसको पूरा इरेज कर दूं, उसको आप लोग मत देखिए, सिर्फ जो मैं इतना शो कर रहा हूं अपने हाथ के बीच में, उसको सिर्फ देखिए। तुम खाना खा चुके थे, क्या हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल। इसके लिए हम लोग इतना ही पहले सबसे, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्या करेंगे, इतना लिख लेंगे इसके स्ट्रक्चर के अनुसार, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है सेम वही है, बस सिर्फ ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो सबसे तुम खाना खा चुके थे, इसकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये कार्य हमारा पहले हो रहा है कि तुम खाना खा चुके थे, ये कार्य पहले हो रहा है, इसके लिए हम लोग उसको पहले लिखेंगे। तो तुम खाना खा चुके थे, तो तुम का हमारा क्या हो जाएगा? यू सब्जेक्ट हो गया। कोई भी सब्जेक्ट के साथ उसके बाद हम तुरंत क्या लगाएंगे? हेड लगाएंगे, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, बिल्कुल भी ये सब नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें हेड लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी करता हो। हेड हो गया। अब देखो ये क्या कर रहा है, क्रिया कौन सी कर रहा है? खाने का, खाने का क्रिया कर रहा है ना। खाने का होता है ईट, लेकिन थर्ड फॉर्म में ईटेन हो जाता है। अब क्या खा रहा था? फूड खा रहा था। इससे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिख दिया, फिर हेड लगा दिया, फिर वर्ड का थर्ड फॉर्म सेम वो भी है। ओके जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमारा क्या है, क्या खा रहा था? फूड खा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फूड। अब देखिए इतना हो गया, मतलब हमने यहाँ तक कर लिया, 5 परफेक्ट टेंस को हमने इतना कर लिया। अब हमारी बारी है ये करने की, लेकिन वो करने से पहले हम लोग बिफोर या पहले की स्पेलिंग लिखेंगे। तो पहले का मतलब होता है, पहले को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर, और बाद में को इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर। तो इसमें पहले है तो हम लोग क्या लगाएंगे? बिफोर। तो क्या हो गया? बिफोर हो गया। अब देखिए मेरे पहुंचने से पहले, तो ये हो गया, इतने ये पहुंचने से हो गया। अब फिर मुझे हमें क्या लिखना है? मेरे पहुंचने से पहले। अब हम लोग क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट की तरह करेंगे, जो हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि हमने जो दूसरा वाक्य था जो हमारा पहले कंप्लीट हो रहा था उसको हमने लिख दिया पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह। अब इसको क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट की तरह कर देंगे, सिंपल। ओके जी। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मेरे पहुंचने से पहले आई मतलब मेरे, पहुंचने का होता है रीच, लेकिन इसमें सेकंड फॉर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा? ईडी हो जाएगा, रीच्ड। थर्ड फॉर्म भी यही होता है रीच का, रीच्ड। ओके जी। आई होप कि आपको ओवरऑल समझ आ गया हो। अगर यहाँ समझ में आ गया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी क्लास 10th या 12th या किसी भी क्लास में हो, जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो और उनका इंग्लिश ग्रामर वीक हो, तो उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं कल के लिए एक और आऊंगा एक और खतरनाक और तबाही कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फ्री रहेगा एक और तबाही लक्ष्य के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देख जाइए, इसका आंसर। ओके जी।